कि अभी तक किसी भी इट मींस प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट को हम सेव नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोग्रामिंग में अभी तक हम कैसे प्रोग्राम बनाते थे, इनपुट दिया, आउटपुट आया, दैट्स ऑल, प्रोग्राम क्लोज किया। अगर दोबारा उस प्रोग्राम को अगर हम इट मींस एग्जीक्यूट करते हैं और उसको हम चेक करते हैं कि हमने पहले क्या इनपुट दिया था, क्या दिया था, पहले हमने क्या इनपुट दिया था, उस समय स्टूडेंट क्या होगा, उस समय हम उस प्रोग्राम को दोबारा उसके इनपुट को रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। इट मींस वी कैन नॉट रिट्रीव द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ इट मींस प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट को रिट्रीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम थी अभी तक। तो इट मींस इसी है ना ड्रॉबैक को स्टूडेंट रिमूव करने के लिए, इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए वी यूज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या, जो आपका लास्ट चैप्टर जो चल रहा है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वी कैन स्टोर योर इट मींस ऑन इनपुट एंड आउटपुट। अभी तक आपने इनपुट दिया, आउटपुट आया, देख के हमें छोड़ दिया प्रोग्राम, फिर अगर हमें दोबारा अगर वो इनपुट आउटपुट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो हमें मिलते नहीं। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट वी कैन स्टोर योर ऑन इनपुट और आउटपुट इन एनी टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल या एमएस जो एक्सेल की फाइल होती है, सीएसवी फाइल, इनमें हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, इट मींस कहने का मतलब है कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू वी कैन स्टोर योर ऑन इनपुट और आउटपुट। हम अपने इनपुट और आउटपुट हम कहां सेव कर सकते हैं, किसी फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। किसके लिए, क्योंकि उससे फिर हम बाद में उसके डाटा को यूज कर सकें। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है बैंक का या किसी और चीज का भी, तो बताइए बिना फाइल हैंडलिंग के वो पॉसिबल है क्या? आपका आंसर होगा नो। क्यों? मान लीजिए अगर आपके पास में कोई कस्टमर आया, नया कस्टमर आया और उसने अपना अकाउंट ओपन कराया। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पता है कि डिटेल होती है, सब चीजें होती है। अब हमने इनपुट तो कर दिया बट वो इनपुट कहीं सेव ही नहीं हुआ, तो फर्दर अगर वो कस्टमर दोबारा आएगा तो हाउ वी चेक कि ये कस्टमर कोई पुराना वाला है कि नहीं है, उसकी डिटेल तो होनी चाहिए कि नहीं सेव। तो अभी तक वो काम हम नहीं कर पा रहे थे प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी तक हम ओनली क्या कर रहे थे, इनपुट दिया, आउटपुट आया, दैट्स ऑल। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इनपुट को भी सेव कर सकते हैं, आउटपुट को भी सेव कर सकते हैं, सभी चीजों को सेव कर सकते हैं किसके अंदर, फाइल के अंदर। ठीक है ना, ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग में आप रहते हुए, इट मींस व्हेन यू आर इन पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग में आप अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके इनपुट को विद द हेल्प ऑफ, मैंने तो प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलर। फाइल हैंडलर वेरिएबल जो हम खुद बनाते हैं, उसकी हेल्प से पाइथन से अपने इनपुट और आउटपुट को किसी फाइल में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फाइल हैंडलर की हेल्प से ही उसे रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप अपने इनपुट को कहां कर दोगे, किसी फाइल में सेव कर दोगे और आवश्यकता पड़ने पर उसको वहां से दोबारा भी एक्सेस कर सकते हैं। यही बेटा किसी का काम है, ये हमारा काम है फाइल हैंडलिंग का। समझ में आया? तो फाइल हैंडलिंग यही काम कराती है कि भैया अभी तक जो हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, क्या प्रॉब्लम चल रही थी कि हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे। क्या स्टोर नहीं कर पा रहे थे? कोई भी इनपुट, कोई भी आउटपुट हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो उस है ना, उसको रिमूव करने के लिए, उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने किसका यूज किया, फाइल हैंडलिंग का यूज किया। ठीक है, अब आप अपनी सब चीजें स्टोर कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर और आवश्यकता पड़ेगी वहां से रिट्राइव भी कर सकते हैं फाइल हैंडलर वेरिएबल के थ्रू। तो फाइल हैंडलर वेरिएबल के थ्रू वी कैन, इट मींस we can store the it means input or output and also retrieve the input or output from any फाइल से। ये कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का जो मैंने आपको भी बताया। अब स्टूडेंट दूसरी बात आती है इसके बाद में, सेकंड थिंग इज कि इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। कॉन्सेप्ट मतलब अब इसमें प्रोग्रामिंग कैसी होती है, कैसे क्या होता है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें जानना है कि हमारे कोर्स में कितनी तरह की फाइल है। तो स्टूडेंट हमारे कोर्स में 3 तरह की फाइल है। नंबर फर्स्ट टेक्स्ट फाइल। किस किस के बारे में हम पढ़ेंगे? एक तो हम टेक्स्ट फाइल में अपना डाटा स्टोर करना बताएंगा मैं। दूसरा है बाइनरी फाइल। कौन सी फाइल? बाइनरी फाइल, ठीक है, बाइनरी फाइल हो गई। तीसरी फाइल क्या है बेटा? तीसरी फाइल कौन सी है हमारी? CSV फाइल, इट मींस MS एक्सेल वाली फाइल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से स्टूडेंट हम 3 तरह की फाइल के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह की फाइल मतलब कि टेक्स्ट फाइल में हम कैसे डाटा स्टोर करेंगे, पाइथन में से कैसे रिट्रीव करेंगे, बाइनरी फाइल में कैसे स्टोर करेंगे, कैसे वहां ले जाएंगे, एक्सेल फाइल CSV फाइल में कैसे स्टोर करेंगे, कैसे वहां ले जाएंगे। तो इन तीनों फाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेक्स्ट फाइल की। तो टेक्स्ट फाइल के बारे में आप जानते हैं, नोटपैड की फाइल का नाम सुना होगा, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? .txt, नाम सुना है ना? तो डॉट इट मींस टेक्स्ट फाइल में हम किस तरह का डाटा लिखते हैं? इट मींस टेक्स्ट की फॉर्म में कोई भी नाम लिखना है, कुछ करना है, कोई मैसेज लिखना है, ये करना है, वो करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट फाइल की कि हाउ कैन स्टोर द डाटा इनसाइड द नोटपैड फाइल एंड हाउ कैन रिट्रीव द डाटा फ्रॉम नोटपैड फाइल। कि पाइथन में रहते हुए हम नोटपैड की फाइल पर कैसे हम डाटा सेंड कर सकते हैं और कैसे वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। ये सबसे पहला टॉपिक होगा। ये तीनों आपके कोर्स में यही टॉपिक बचे हैं आपके, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल की कि कैसे हम किसी टेक्स्ट फाइल में डाटा भेजेंगे और डाटा वहां से कैसे रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट कि सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो स्टूडेंट मैंने पहले बताया था फाइल हैंडलिंग में, देखो बेटा यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के सभी प्रोग्राम सेम है बिल्कुल, कोई बस एक लाइन का अंतर होता है, 1-2 लाइन का अंतर होता है, बाकी सभी के सभी प्रोग्राम सेम होते हैं। अगर आपने एक प्रोग्राम सीख लिया तो बाकी सभी प्रोग्राम्स में 1-2 लाइन का अंतर होता है, सबके सब सेम रहते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर बताया था। हमेशा स्टेप्स याद रखो इसके। फाइल हैंडलिंग के स्टेप्स होते हैं, नंबर फर्स्ट ओपन एनी फाइल। जिस फाइल के अंदर आपको लिखना है या जिससे पढ़ना है, सबसे पहले उस फाइल को ओपन करो, ये सबसे पहला स्टेप होता है इसका। सेकंड, जो उसके अंदर आपको करना है प्रोसेस, जो भी आपको करना है, रीड एंड राइट, जो भी काम करना है, मॉडिफाई जो भी, वो आप करिए। एंड थर्ड स्टेप होता है क्लोज एनी फाइल। ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के फाइल हैंडलिंग में। देयर आर ओनली 3 स्टेप। ओपन करना उस फाइल को, जिस फाइल के अंदर क्या करना है आपको, कोई काम करना है रीडिंग या राइटिंग का। दूसरा काम क्या है? प्रोसेस का काम। तीसरा काम क्या है? उस फाइल को क्लोज करना जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो 3 काम इसमें होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन एनी फाइल, प्रोसेस जो भी काम करना है, तीसरा है क्लोज एनी फाइल, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1 बताऊंगा कि किसी फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं। मान लो आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर है, काम कर रहे हैं, अपनी कोडिंग लिख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट आपने कोई प्रोग्राम कराया, तो सबसे पहले अगर आप इस फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं या इसमें से कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये मुझे टेक्स्ट फाइल ओपन करनी पड़ेगी ना। अभी तो हम किस फाइल को ओपन करके बैठे हुए हैं? ओनली पाइथन वाली प्रोग्रामिंग को ओपन करके बैठे हैं। बट हमें इसमें कुछ लिखने के लिए, परसों में इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा यही सिस्टम में, ध्यान से देखना। अब इसमें कुछ लिखने के लिए या इसमें से कुछ रीड करने के लिए वी हैव टू फर्स्टली ओपन दिस फाइल। सबसे पहले इस फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? क्या मिनिमाइज करके उस फाइल को ओपन करने जाओगे? नहीं। तो पाइथन ने क्या कर रखा है कि देयर इज नो नीड टू मिनिमाइज द पाइथन प्रोग्रामिंग विंडो। पाइथन प्रोग्रामिंग की विंडो को आपको मिनिमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं रहते हुए इस फाइल को ओपन कर सकते हो। अंदर रैम के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, दिखेगी नहीं आपको, ऑटोमेटिक
रैम के अंदर ओपन हो जाएगी। अब भाई आपको पता है कि कोई फाइल में से कुछ पढ़ने के लिए या लिखने के लिए उस फाइल को खोलना आवश्यक है, ओपन करना आवश्यक है, ठीक है। तो इस काम के लिए कौन सा फंक्शन काम आता है? इस काम के लिए काम आता है ओपन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ओपन। इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम है इट इज यूज्ड टू ओपन एनी टेक्स्ट फाइल या अदर फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग। रीड और राइट करने के लिए किसी फाइल को खोलना, ओपन करना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। व्हेन यू आर इन पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, उसमें रहते हुए आप कैसे फाइल को ओपन करेंगे? तो उसके लिए कौन सा होता है आपका फंक्शन? ओपन फंक्शन। इसका सिंटैक्स क्या होता है बेटा? सिंटैक्स होता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है फाइल हैंडलर का नेम। ये आपको खुद लिखना है, कोई भी मान सकते हैं। फाइल हैंडलर नेम कॉमा सॉरी डॉट ओपन। अब यहाँ मैंने जो है पिछली बार आपको डॉट लिखा देता, बट डॉट नहीं होता, यहाँ होता है इक्वल टू ओपन, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाइल का नेम, किस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं, कॉमा। अब मैंने बताया पिछली बार यहाँ 3 मोड होते हैं। 3 मोड मतलब W या R या फिर A। इन मोडों का काम क्या है? इन मोड का काम है कि आपने ये जो फाइल खोली है किस पर्पज के लिए खोली है। जब हम व्हेन वी ओपन एनी फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, किसी चीज के लिए खोलते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? फाइल हैंडलर नेम ओपन और फाइल का नेम कॉमा या तो W या R या A। अब W का मतलब क्या है? अगर आपने ये फाइल लिखने के पर्पज के लिए खोली है, कुछ लिखने के पर्पज के लिए खोली है, तो देन यहाँ पर मोड कौन सा आएगा बेटा? W मोड है। अगर आपने ये फाइल रीडिंग के पर्पज के लिए खोली है तो कौन सा मोड आएगा? रीडिंग मोड आएगा, R मोड आएगा, R। अगर आपने ये फाइल अपेंडिंग मतलब पहले से देखो, राइटिंग मोड कब काम करता है? जब आप फाइल पहली बार बनाए हैं आपने अभी और उसमें लिखना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम लिखना चाह रहे हैं, पहली बार किसी फाइल में लिख रहे हैं, तो देन भी राइट W। और ए मोड कब लिखेंगे? कि जब पुरानी फाइल आपकी बनी हुई है और पुरानी फाइल में कुछ पहले से कुछ लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम कौन सा मोड लिखेंगे? ए मोड। और आर मोड किसके लिए होगा? रीडिंग मोड के लिए। दोबारा समझिए, W मोड कब आता है? व्हेन वी राइट इट मींस फर्स्टली इनसाइड एनी फाइल। जब पहली बार आप फाइल के अंदर लिख रहे हैं, पहली बार अगर आप फाइल के अंदर लिख रहे हैं तो कौन सा मोड आएगा बेटा? W मोड आएगा। न्यू फाइल में लिख रहे हैं पहली बार। और रीडिंग का तो पता ही है आपको, आर मोड। अपेंड का मतलब क्या होता है? ए का मतलब कि पहले से कोई फाइल बनी हुई है और बनी हुई फाइल में आप नीचे लिख रहे हैं, कुछ उसमें जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ नया। पहले से फाइल बनी हुई है, ओल्ड फाइल में लिखना है। ओल्ड फाइल में अगर लिखना है बेटा तो किस मोड का यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। न्यू फाइल में लिखना है पहली बार तो W का, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। W और A में अंतर पिछले आ चुका है। ये व्हाट इट मींस, एक साल पहले, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन W एंड A मोड। तो W का मतलब क्या? व्हेन वी राइट समथिंग इनसाइड इट मींस फाइल, किसमें? न्यूली फाइल में जब लिखते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? व्हेन वी राइट समथिंग इनसाइड न्यूली फाइल। न्यूली फाइल में जो अभी आपने बनाई है, न्यूली फाइल में जब लिखते हैं, व्हेन वी राइट समथिंग, कुछ भी डाटा लिखना है न्यूली फाइल में, तो किस मोड का यूज करेंगे? W मोड का। और ओल्ड में लिखना है A मोड का। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मुझे PPJSV नाम की फाइल है, उसके अंदर कुछ लिखना है पहली बार, तो अब कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? तो फाइल हैंडलर का नाम कुछ भी लिख लो। मान लीजिए मैंने लिख लिया A इक्वल्स टू ओपन, समझना स्टेप। किस फाइल के अंदर लिखना है? PPJSV.txt फाइल। वहां पर नाम दिया हुआ आएगा फाइल का, पर्सन नाम, वहां पर फाइल का नाम क्या हुआ आएगा? दिया हुआ आएगा PPJSV.txt। कौन सी मोड में लिखना है? W। मान लो फर्स्ट टाइम लिखना चाह रहे हैं, तो समझ में आ गया। इतना लिखते ही स्टूडेंट आपकी फाइल PPJSV फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने बताया ना कि 3 स्टेप होते हैं फाइल हैंडलिंग के बाद, सिंपल।
ये दोनों तो प्रत्येक प्रोग्राम में सेम रहेंगे, जो चेंज होगा वो यही होगा थोड़ा बहुत। सभी प्रोग्रामिंग इसकी सेम है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर है बस एक आध लाइन का, पूरी प्रोग्रामिंग सेम है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया ना, हाउ वी ओपन एनी फाइल। तो कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट भी राइट फाइल हैंडलर, जो आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी ई या जो माना चाहो, देन इक्वल्स टू ओपन फंक्शन, उस फिर फाइल का नाम, फिर कॉमा, किस मोड में आप ओपन करना चाह रहे हैं। मोड ये बताता है कि प्रोसेसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, प्री मैच्योर, कि ये यूजर ने जो फाइल खुलवाई है, ओपन की है फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग में रहते हुए किस मोड में ओपन की है, किस पर्पज के लिए ओपन करना चाह रहा है फाइल को। तो WRA ये 3 मोड होते हैं, ठीक है ना। तो उससे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ भैया ये राइटिंग मोड के लिए ओपन कर रहा है, हाँ भैया ये रीडिंग मोड के लिए ओपन कर रहा है, हाँ भैया ये अपेंडिंग मोड के लिए ओपन कर रहा है। तो इस तरीके से फाइल ओपन करना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरे स्टेप पे बाद में आएंगे, तीसरा स्टेप देखिए। तीसरा स्टेप क्या है, क्लोज एनी फाइल। जब आपका काम पूरा हो जाए तो फाइल को क्या करना बेटा, क्लोज करना। तो इसका सिंपल है, क्या है, इसके लिए फंक्शन होता है क्लोज फंक्शन। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है फाइल हैंडलर, जो भी आपने जिस फाइल हैंडलर से, वो अब मालूम है ना ए से ही ओपन की है, तो क्लोज भी ए से ही होगी, बताऊंगा अभी। फाइल हैंडलर नेम कॉमा क्लोज फंक्शन, बस सिंपल इतना लिखा है। अब मान लो मैं PPJSP इस फाइल को क्लोज करना चाहता हूं, मेरा काम हो गया, ओपन कर दी, लिख लिया, प्रोसेस हो गया, सब काम हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्लोज करना चाह रहा हूं। तो क्या सिंटैक्स होगा, a.close, दैट्स ऑल। ऐसा करने से वो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और सेव हो जाएगा उसके अंदर डाटा, ठीक है। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो आपका डाटा मे बी पॉसिबल इस फाइल में सेव नहीं होगा। आपको पता है जब हम फाइल क्लोज करते हैं तो जब आपसे मांगता है कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो a डॉट क्लोज करते ही जो फाइल ओपन की थी इसने हैंडलर ने, वो हैंडलर उसको क्लोज कर देगा। इट मींस सबसे बड़ा काम यहाँ पर इस फाइल हैंडलर वेरिएबल, यही फाइल को ओपन करता है, यही फाइल को क्लोज करता है, यही फाइल यहां से डाटा यहां भेजता है और यही यहां से डाटा यहां, पूरा का पूरा काम इसमें फाइल हैंडलर का है। यही दोनों के बीच में, पाइथन प्रोग्रामिंग और फाइल के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शंस। सम फंक्शन मतलब ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन, काम इसी का रहेगा, पर ये काम किसके हेल्प से करता है, फंक्शन की हेल्प से करता है। तो ओपन फंक्शन समझ में आ गया ना। ओपन फंक्शन मतलब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वी कैन ओपन एनी फाइल, एक कोई फाइल हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। क्लोजिंग, क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी मैं सभी की प्रॉब्लम दूर करूंगा, रुक जाइए, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, एक मिनट। अब देखिए, इसके बाद आज मैं 2 फंक्शंस आपको बताने वाला हूं, 2 फंक्शंस, ठीक है। इनको थोड़ा देखिएगा, बहुत ही इजी फंक्शन है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। परसों जब आपको मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा ना इसकी, और ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। थोड़ा देखिए, देखिए स्टूडेंट, अब मैं छोटे से 2 फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, 2 फंक्शन आप बताओ। एक तो राइट फंक्शन और एक बताऊंगा रीड फंक्शन। राइट फंक्शन एंड रीड फंक्शन, दोनों फंक्शन आज सुन लीजिए। ये राइट फंक्शन स्टूडेंट क्या काम करता है, राइट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जानते हो आप, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, कैरेक्टर्स के साथ साथ किसका कॉम्बिनेशन, कैरेक्टर के साथ साथ इट मींस अल्फाबेट्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। आपको पता ही, मैंने बताया था, किसी स्टूडेंट का नाम, किसी का फादर्स नेम, किसी का एड्रेस, किसी के और मतलब डिटेल्स, है ना, लेटर्स की फॉर्म में।
तो स्टूडेंट उस स्ट्रिंग को पाइथन प्रोग्रामिंग से किसी फाइल में स्टोर कराने का काम कौन करता है? ये राइट फंक्शन करता है। It means write function, it is a predefined function for file. It is used to write something, it means data inside any text file. किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर मुझे कुछ अगर डाटा राइट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है, देन वी यूज राइट फंक्शन। ठीक है, राइट फंक्शन का है। अगर मुझे वही स्ट्रिंग पढ़नी है, इट मींस वहां से फाइल से अगर मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग में लानी है, उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? रीड फंक्शन। तो देयर आर टू फंक्शन, राइट एंड रीड फंक्शन। राइट इज फॉर it means send the string type value, string type data inside file, और रीड फंक्शन क्या करता है? उसको रीड करने का काम करता है, वहां से कॉपी करके पाइथन प्रोग्रामिंग तक पहुंचाने का काम करता है। परसों जब बताऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं। छोटा सा प्रोग्राम कैसा कि राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर your school name, write a program to store your name, चलो your name कर लेते हैं, in ppj.txt फाइल, ppjsv.txt फाइल। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ppjsv.txt फाइल में अपना नाम स्टोर करना है, अपना नाम वहां लिखना है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है मुझे बताइए? फाइल हैंडलिंग का मैंने बताया था, सबसे पहला प्रोसेस होता है ओपन करना फाइल। ठीक है, कैसे ओपन करेंगे? मैंने बताया था, मान लो के मान लेता हूं मैं ऑब्जेक्ट का, के इक्वल्स टू ओपन किस फाइल के अंदर? ppjsv.txt किस मोड में? w मोड में। मान लो मैंने ये नई फाइल बनाई है। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, दूसरा स्टेप है प्रोसेस का। प्रोसेस इट मींस व्हाट यू वांट इन प्रोग्राम। हम प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं? आई वांट टू राइट, इट मींस योर नेम इनसाइड टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर हम कोई नाम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बेटा इसका कैसे करेंगे? मैंने बताया था फाइल हैंडलर ही यहां से यहां भेजता है, यहां से यहां सब काम वही करता है। कैसे लिखेंगे राइट फंक्शन? के डॉट राइट, मान लो मुझे एक नाम लिखना है, ABC, मान लो किसी बच्चे का नाम है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? के डॉट राइट ABC, के फाइल हैंडलर, फाइल इसी को दिए, फाइल खोलिए। ठीक है ना, सबका वही करता है, ओपन करने का, क्लोज करने का, वहां से वहां, यहां से यहां करने का सबका। ये क्या करेगा? इस ABC मैसेज को विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन के जो फाइल हैंडलर है, किस फाइल में राइट कर देगा? ppjsv.txt फाइल में ABC को राइट कर देगा। ठीक है ना, तो के डॉट राइट फंक्शन ने क्या किया? राइट फंक्शन ने विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलर, तो भैया ये ऑथेंटिक पर्सन है जो फाइल तक ले जा सकता है, फाइल से पाइथन में ला सकता है और फाइल के अंदर एंटर हो सकता है। इसी की हेल्प से राइट फंक्शन जाएगा वहां और वहां ये ABC को वहां लिख के आ जाएगा। ठीक है, बट ये राइट फंक्शन बिना इसके काम नहीं करेगा फाइल हैंडलर को। तो मैंने स्टार्टिंग बताया कि सब काम पूरा काम किस पे डिपेंड है? वहां डिपेंड। सेकंड स्टेप पूरा हो गया। ओके, थर्ड स्टेप क्या होता है? क्लोज द फाइल। क्लोज कर दीजिए, हमारा काम जब पूरा हो गया है तो फाइल को हम क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। के डॉट क्लोज हो गया, बन गई प्रोग्राम। बताइए अब कुछ है इसमें? इतना सब कुछ मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज से बताया। पहले फाइल ओपन की, फिर हमने जो कुछ लिखना है जो सिंपल प्रोग्राम बनाए, आगे थोड़ा बढ़ेंगे बाद में, फिर क्लोज को, फिर उसको राइट किया, फिर इस फाइल को क्लोज किया। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट? ये जो आपने ये जो इनपुट है आपका, अगर आप दोबारा कभी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो ये इनपुट आपको कहां मिलने वाला है? इस टेक्स्ट फाइल में परमानेंटली स्टोर।
समझ में आया नहीं आया? ये परमानेंटली स्टोर हो गया। अभी तो मैंने ये खाली नाम ऐड करना मुझे सिंपल सा बताया है, तो ये परमानेंटली स्टोर हो गया। आप इस इनपुट को बार बार किसी भी जब प्रोग्राम रन कराओगे बार बार इस इनपुट को रिट्रीव कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट का नाम कैसे स्टोर करेंगे, रोल नंबर कैसे स्टोर करेंगे, किस टेक्स्ट फाइल में कैसे आप पढ़ेंगे, मैं सब बताऊंगा बाद में। ठीक है, अब ये यहाँ स्टोर हो गया, हम कभी भी फ्यूचर में कोई भी दोबारा ओपन करेंगे तो इसको रिट्रीव कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक और है रीड फंक्शन। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड द डाटा फ्रॉम ppjsv.txt। अब मुझे कल याद आया कि भाई मैंने कल कुछ उस फाइल में स्टोर किया था, मुझे आज वो देखना है, वो बहुत इंपोर्टेंट डाटा था। अब ऐसा नहीं है प्रोग्राम क्लोज और वो डाटा खत्म हो गया, नहीं, अब हमने अपने डाटा को कहां स्टोर कर लिया, अपने इनपुट आउटपुट को कहां स्टोर कर लिया है, किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये काम हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन अब स्टूडेंट देखिएगा, अब इसका मान लीजिए प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड द डाटा फ्रॉम ppjsv.txt फाइल। ppjsv.txt फाइल से डाटा रीड करने का प्रोग्राम बनाइए। अब आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ओपन करना, वही सेम प्रोसेस k इक्वल्स टू, अब मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि शुरू के दोनों तीनों लाइन सेम रहेंगी, बीच में अंतर आता है बस, ताकि सब सेम रहते हैं ऐसे प्रोग्राम में। k डॉट ओपन, किस फाइल के अंदर हमारा डाटा है, ppjsv.txt। यो याद कर लेना, अगर ये 2 नंबर का प्रोग्राम है, हाफ नंबर इसका होता है, हाफ नंबर उसका होता है, किसका, क्लोज करने वाले का। बोर्ड में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हाफ 1 मार्क्स इसका मिल गया, हाफ नंबर क्लोज का मिल गया, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 1.5 मिल गया प्रोसेस का। इस तरह डिवाइड रहता है। ठीक है ना? ठीक है, अब यहां देखिए किस मोड में ओपन करेंगे इसे, अब आप मुझे बताइए, आर मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि अब हम लिखने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वहां से पढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, रीड करने के लिए काम कर रहे हैं। पहला स्टेप हो गया ऊपर, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, यहां से पढ़ना। अब भैया पढ़ने के लिए चलो रीड फंक्शन है, बट वो किसकी हेल्प से काम करता है, अकेला चला जाएगा रीड करने, नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा, वो इस फाइल हैंडलर के साथ जाएगा। फाइल हैंडलर ही सब काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे वेरिएबल, मान लिया ए, हमने क्या किया k डॉट रीड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, k जो है ppjsv जो फाइल ओपन की है उसमें से पूरा का पूरा डाटा जो लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन उसे रीड करने के बाद किसमें स्टोर कर देगा, ए वेरिएबल में, ए स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब इसके बाद अगर मैं करता हूं प्रिंट ए, तो वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। आपको पता है अभी तक तो ए के अंदर आया है वो, बट मुझे इसे डिस्प्ले कराना पाइथन प्रोग्रामिंग में किसका यूज करता हूं मैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूं, प्रिंट ए, काम हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम क्या कर देंगे, k डॉट क्लोज, बन गया प्रोग्राम, हो गया कंप्लीट। तो हमने पहले रीड किया, रीड करने के बाद वैल्यू में स्टोर कर लिया, फिर उसे प्रिंट कर दिया, फिर उसका क्लोज कर दिया। अब जो भी डाटा इसके अंदर लिखा हुआ वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अच्छा, रीड फंक्शन का एक काम और होता है स्टूडेंट, अब तो इसमें तो ये पूरा का पूरा डाटा रीड कर रहा है, बट आप कहेंगे भैया मुझे पूरा डाटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शुरू के 2 लेटर चाहिए बस, इसमें स्पेस भी काउंट होता है, शुरू के 2 लेटर चाहिए। अभी तो रीड फंक्शन के अंदर यहाँ कुछ नहीं लिखते, तो ये पूरा पूरा डाटा रीड करता है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2 या 1 लिख दिया, चलो 1 लिख देता हूँ, 1, ठीक है, अब ये क्या रीड करेगा, ओनली ए को रीड करके लाएगा, कहां स्टोर कर देगा, ए के अंदर, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ कर दिया 2 कर दिया, तो क्या करेगा ये, 2 करने पर 2 मतलब 2 कैरेक्टर्स रीड करेगा, यहाँ से ए और बी, कहां स्टोर कर देगा, ए के अंदर, और जब प्रिंट के आंसर आएगा, ए भी आंसर आएगा। इट मींस रीड फंक्शन या तो पूरा भी रीड कर सकता है या आप जितना चाहे उतना रीड कर सकता है। अभी पिछले साल का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड 10 कैरेक्टर्स ऑफ एबीसीडी मान लेते हैं, या बीसीडी या जो भी फाइल है .txt फाइल,
10 कैरेक्टर रीड करने का एक प्रोग्राम बनाइए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या करते हैं हम, उस फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ 10 लेते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। 4 मिनट बची हुई है, 4 मिनट आपके लिए भी चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, ओके।